कांग्रेस ने अभी तक बैतूल, खजुराहो, टीकमगढ़, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, भोपाल, मंदसौर, रतलाम सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के बाकी 20 सीटों पर प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं, मगर 3 सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का कहना है कि कुछ सीटों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को करना है। उन्होंने बताया कि खंडवा से अरुण यादव, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। सिंधिया की पत्नी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम लगभग फाइनल है। वहीं 3 सीट के बारे में फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 11 सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास नामों की लिस्ट भेज दी है। आखिरी फैसला अमित शाह को लेना है। बीजेपी को भी वक्त लग रहा है। बीजेपी को अभी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, खजुराहो, देवास, धार, विदिशा, सागर, रतलाम, गुना सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी है। दोनों ही पार्टियां यहां प्रत्याशी चयन पर मंथन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ घोषित चेहरों का जमकर विरोध पार्टी के अंदर ही देखने को मिल रहा है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो इंतजार लगातार दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। आखिर कब लिस्ट आएगी, कब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, कब प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाएंगे, ये इंतजार सभी को है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इंतजार तो लंबा ही होता जा रहा है, आखिर कब आएगी लिस्ट, क्या कोई संकेत निकलकर सामने आए फिलहाल? जी बिल्कुल दीपेश, कई सीटें ऐसी है जहां पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अपना कौन सा कैंडिडेट उतारती है और कांग्रेस भी इसी इंतजार में है कि बीजेपी का कैंडिडेट जब मैदान में उतरेगा तो वो अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। जिस तरीके से इंदौर सीट पर सुमित्रा महाजन का जो नाम चल रहा था और उसके बाद इस बात सामने निकल के आई कि उनका टिकट कट सकता है, मानली गुड़ को वहाँ से टिकट मिल सकता है। उसके बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं मंथन वहाँ पर किया जा रहा है। भोपाल सीट पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। हालांकि अधिकांश सीटों पे लगभग 3 सीटें ऐसी हैं सीधी मिला के जहाँ पर जो है कांग्रेस मंथन कर रही है, लेकिन बीजेपी की लगभग तमाम सीटें जो हैं फाइनल हो चुकी हैं और उनके नामों का ऐलान बस होना बाकी है। तो दोनों की लिस्ट कभी भी आज जो है आ सकती है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जैसे इंदौर है, ग्वालियर है, वहाँ पर बीजेपी की तरफ से अभी कोई चेहरा जो है सामने निकल के नहीं आया। लेकिन हालांकि कई नाम चल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उस चुनाव समिति की बैठक में हर सीट पे करीब 4 से 5 नाम निकल के सामने आए थे और यही सबसे बड़ा कारण था कि उन सीटों पर भीतरघात का डर था। और जिस तरीके से बालाघाट में देखने को भी मिला, ढाल सिंह बिसेन को टिकट दिया गया, उसके बाद वहां पर जिस तरीके से नाराजगी स्थानीय नेताओं में देखने को मिली और निर्दलीय चुनाव लड़ने की मौजूदा सांसद ने चेतावनी भी दी पार्टी को। तो ऐसे में कई सीटों पे अभी भी पेंच जो है फंसा हुआ है। और यदि भोपाल सीट की बात करें तो ये भी चर्चा है कि मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया, लेकिन उनका टिकट जो है बदल के भोपाल से उनको एक बड़ा चेहरा तलाश भी रही है बीजेपी, उनको उतारा जा सकता है दिग्विजय सिंह के सामने। तो कई कयास फिलहाल यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 नामों की बात करें तो वहाँ पर जरूर अभी भी मंथन जारी है, लेकिन बाकी नामों पर जो है हरी झंडी मिल चुकी है। और आज कभी भी जो है बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों की राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं और कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। लेकिन क्या मनोज, कोई नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, कोई नाम हवा में तैरते हुए सुनाई दे रहे हो? राजधानी भोपाल को लेकर किन नामों पर चर्चा है, इस तरह की कोई चर्चा सुनाई दे रही हो? ऐसे कोई नाम निकलकर सामने आए हैं क्या फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भोपाल सीट की बात करें तो वहाँ पर जो नाम सामने निकल के आए थे उसके बाद जो है स्थानीय स्तर पर विरोध खड़ा हो गया था। बीडी शर्मा का नाम सामने आया था। उसके बाद जो स्थानीय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, आलोक शर्मा,
मौजूदा सांसद आलोक संजर, कृष्णा गौर, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं विरोध में आ गए थे और उन्होंने यही पार्टी नेतृत्व से मांग की थी कि स्थानीय नेता को जो है टिकट दिया जाए, मौका दिया जाए, और यही घमासान जो है इस सीट पर लगातार जारी भी है। लेकिन दूसरी सीटें जो हैं, यदि छिंदवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से नकुल नाथ का नाम लगभग तय है, खंडवा से अरुण यादव का नाम लगभग तय है, सीधी से अजय सिंह के नाम की चर्चा, हालांकि वहां पर भी अभी पेच फंसा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से बसपा और तमाम दूसरे संगठन वहां पर सक्रिय है तो वहां पर कांग्रेस भी विचार कर रही। तो तमाम सीटों पर जो है लगभग नाम तय है। कांग्रेस के 3 सीटों पर जरूर अभी भी मंथन जारी है और इंदौर सीट पर दोनों ही पार्टी एक दूसरे के कैंडिडेट के ऐलान का इंतजार कर रही है। तो अब आज किसी भी वक्त जो है दीपेश, दोनों ही पार्टियां जो है अपने जो बचे हुए जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर सकती है। बिल्कुल ऐलान कर सकती है, लेकिन क्या लग रहा है मनोज, सीटों के ऐलान होने में, टिकटों के ऐलान होने में, प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में जो देरी हो रही है, उससे क्या कार्यकर्ताओं पर कोई असर पड़ रहा है? उनकी मायूसी नजर आ रही है? उनका चुनाव मैदान में उतरने को लेकर, उनका चुनाव मैदान में बूथ बूथ तक जाकर अब कार्यकर्ता जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें कोई कमी नजर आ रही? देखिए दीपेश, कई ऐसी सीट है, चाहे छिंदवाड़ा सीट की बात करें या फिर दूसरी सीधी सीट की बात करें, खंडवा सीट की बात करें या फिर गुना सीट की, वहाँ पर लगभग प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, ज्योतिराज सिंधिया गुना से, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। लेकिन इंदौर, ग्वालियर, इसके अलावा भोपाल, ऐसी सीटें जहां पर अभी भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। खास तौर से बीजेपी में जिस तरीके से विरोध कई सीटों पर खुलकर सामने आया और उस समीकरण को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए बीजेपी की तरफ से कई नेता लगे भी हुए हैं और इसके अलावा 29 सीटों पर आरएसएस ने भी अपने पदाधिकारी समीकरण को सुधारने के लिए नियुक्त कर दिए। तो तमाम जगहों पे जो समीकरण दोनों ही पार्टियों की तरफ से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन समीकरण को कहीं ना कहीं ठीक करने का काम जो है नेतृत्व कर रहा है। कई नेताओं की टीम भी बनाई गई है। आरएसएस ने जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कमान संभाली है, इसके अलावा कांग्रेस में इस तरीके की हलचल कम दिखाई दे रही, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से अंदर भीतरघात की संभावनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर जरूर पार्टी स्तर पर लगातार मंथन भी चल रहा है और यही कारण है कि जो कार्यकर्ता है उनको साधने की कोशिश की जा रही है और बूथ को मजबूत करने का जो है प्लान दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है। बिल्कुल, प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी स्तर पर लगातार अपना काम चल रहा है और पार्टी काम कर भी रही है। चलिए मनोज साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।